आर्य समाज पिंजौर की ओर से क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों में नैतिक मूल्यों को लेकर एक प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया था। इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले और अव्वल रहे छात्रों को आर्य समाज पिंजौर द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर उनके साथ हित चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक हितेश पावा भी उपस्थित रहे। आर्य समाज पिंजौर की ओर से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोरिया के छात्रों को प्रतियोगिता में अव्वल स्थान हासिल करने के लिए नगद पुरस्कार एवं प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर आर्य समाज से रोहताश आर्य व हित चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक हितेश पावा ने बच्चों को नैतिक मूल्यों की विशेषता के बारे में समझाया। उन्होंने बताया कि नैतिक मूल्य हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं और नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए हम समाज में सुव्यवस्था बनाए रख सकते हैं। नैतिक मूल्य हमें सही गलत का भेद बताते हैं। उन्होंने बच्चों को बताया कि हमें नैतिकता को अपनाते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इस मौके पर समाज सेवी शिवानी जिंदल भी उपस्थित रही। वहीं स्कूल प्रधानाचार्य डॉक्टर मौलिना ने आर्य समाज द्वारा आयोजित की गई इस प्रतियोगिता की खूब सराहना की और स्कूली बच्चों के लिए इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। छात्र छात्राएं और हमारे ये पत्रकार महोदय, हम आप सभी का सम्मान करते हैं और हित चैरिटेबल जो संस्थापक हमारे हितेश पावा जी हमारे बीच में हैं। हमने कुछ दिन पहले एक प्रतियोगिता आयोजित की थी नैतिक मूल्यों पर। आज हमारे समाज में नशे का ग्राफ बढ़ रहा है, नैतिकता का ग्राफ घट रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए हमने एक मुहिम चलाई थी कि बच्चों में कुछ थोड़ा सा नैतिकता के गुणों की और उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनको मोटिवेशन किया जाए। तो आप लोगों ने उसमें भाग लेकर जो स्थान हासिल किए हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। थोड़ा सा मैं नैतिक मूल्यों के ऊपर 2 मिनट का समय लूँगा और आपको थोड़ा सा संबोधन करूँगा। नैतिक मूल्य क्या हैं? नैतिक शब्द बना है नयति से। नयति होता है लेकर जाना। कहाँ लेकर जाना, किसके साथ लेकर जाना। मूल्य होते हैं गुण। नैतिक मूल्य वे गुण हैं जो हमें सन्मार्ग की और लेकर जाते हैं, या यूँ कहिए वो आदर्श, वो सिद्धांत, वो प्रिंसिपल, वो आइडियोलॉजी, वो कोड ऑफ कंडक्ट जो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाता है, वो नैतिक मूल्य कहलाते हैं। इनका क्या उद्देश्य है? इनका उद्देश्य है ताकि मनुष्य का जीवन श्रेष्ठता की ओर जाए और समाज में सुव्यवस्था बने, समाज में अफरा तफरी ना बने। इनकी क्या विशेषताएं हैं? ये सही और गलत का भेद करते हैं, या यूँ समझिए ये मनुष्य और पशु में भेद करते हैं। यदि हमारे बीच में से नैतिक मूल्य हटा दिए जाएं तो हमारे में और पशुओं में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। वो नैतिक मूल्य ही हैं जो हमें पशुओं से भिन्न करते हैं। नहीं तो पशुओं के व्यवहार में और हमारे व्यवहार में कोई अंतर नहीं रहेगा। ये जन्मजात नहीं होते, ये सिखाए जाते हैं अध्यापकों के द्वारा, घर में पेरेंट्स के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा और पुस्तकों के द्वारा ये बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे आजकल अध्यापक प्रयास कर रहे हैं, बाहर के लोग भी प्रयास कर रहे हैं, संस्थाएं प्रयास कर रही हैं, आपकी नैतिक मूल्य की पुस्तक लगी है, तो नैतिक मूल्य सिखाए जाते हैं और इनसे बच्चे के संस्कारों और संस्कृति का पता लगता है। नैतिक मूल्य ही हैं जो ये बताते हैं ये बच्चा कैसा है, ये बच्चा कैसा है। आपकी जो ड्रेस कोड है, आपका पहनावा है, ठीक है, वो महत्व रखता है। आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो भी महत्व रखता है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व रखता है आपका व्यवहार। यदि आपका व्यवहार सही है तो आपके कपड़े थोड़े बहुत 19-20 भी चल जाएंगे, आपकी कद काठी भी चल जाएगी। यदि आपका व्यवहार गिर जाएगा तो आप कहीं भी खड़े लायक नहीं होंगे। तो यदि आपने नैतिक मूल्यों के ऊपर ध्यान देना है और अपने जीवन को ऊँचा उठाना है तभी संभव है। नैतिक मूल्य और भौतिक शिक्षा, ये 2 पक्ष हैं शिक्षा के। एक भौतिक शिक्षा है, एक नैतिक शिक्षा है। भौतिक शिक्षा हमें ज्ञान विज्ञान के माध्यम से शरीर के सुख प्रदान करती है, जबकि नैतिक शिक्षा हमारी आंतरिक चेतना को विकास करके चित्र का निर्माण करती है। भौतिक शिक्षा हमें रोजी रोटी प्रदान करती है, नैतिक शिक्षा हमें जीवन की कला सिखाती है। इससे व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्यक्ति का जीवन एक प्रकार से सुख और शांति से बीतता है। ऐसा व्यक्ति जो नैतिक मूल्यों का पालन करता है
वो अन्य लोगों के बीच में ऐसे शोभायमान होता है जैसे बगलों के बीच में हंस बैठा होता है, या यूँ कहीं अन्य मंत्रियों के बीच में प्रधानमंत्री बैठा होता है, या अन्य स्टाफ के बीच में आपके प्रिंसिपल साहब स्थापित होते हैं। तो वो नैतिक मूल्य वाला बच्चा अलग ही दिखना चाहिए और अलग ही दिखता है। ये व्यक्तिगत श्रृंगार है, ठीक है, कपड़े, मालाएं और भी श्रृंगार हो सकते हैं, लेकिन जो मूल्य हैं, जो गुण हैं, आपकी ईमानदारी, आपकी श्रेष्ठता, आपका सहयोग, आपका परोपकार और आपका अनुशासन, अगर आपके जीवन में ये है तो आपकी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। यदि आपने नैतिक मूल्यों को छोड़ दिया तो आपकी उन्नति अधूरी रह जाएगी। यूँ समझिए विद्या के दो पक्ष हैं, दो पंख, जैसे पक्षी के दो पंख होते हैं, एक दायां और एक बायां। एक पंख से पक्षी नहीं उड़ पाएगा। ऐसे ही आप केवल भौतिक शिक्षा से उन्नति नहीं कर पाएंगे जब तक नैतिक शिक्षा का पंख आपके पास नहीं होगा। और समाज में क्या प्रभाव पड़ता है? समाज व्यवस्थित रहता है, अफरा तफरी नहीं मचती है, गुंडागर्दी नहीं होती है, चोरी जारी नहीं होती है और अपराध कम होते हैं। इस पर समाज का प्रभाव पड़ता है। कुछ समाज के नियम होते हैं, जैसे अब यहाँ बैठे हैं, ये सामाजिक व्यवस्था है, ये आपने निभानी पड़ेगी। कहीं लाइन बनी है, वहाँ आप लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। ट्रैफिक रूल हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। कुछ ऐसे नियम है जो हमारे व्यक्तिगत हैं, जैसे ईमानदारी है, धैर्य है, संयम है, आत्म अनुशासन है, वो हमारे अपने व्यक्तिगत गुण हैं जो हमें डेवलप करके जो हमारी उन्नति को करते हैं। और सामाजिक गुण वो हैं जो समाज द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, समाज द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं, उनका भी हमें पालन करता है और अपने मूल्यों का भी हमें पालन करना पड़ता है। तो नैतिक मूल्य जिस व्यक्ति के पास नहीं है वो पशु के समान है। तो आओ आज हम प्रतिज्ञा लें कि नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में धारण करेंगे। हाँ। दूसरी बात है, इस बात को मैं यही खत्म करता हूँ, एक थोड़ा सा समय के ऊपर बताता हूँ आपको। एक अध्यापक ने बोर्ड के ऊपर एक चित्र बनाया और वो चित्र व्यक्ति का बनाया जिसके आगे बाल हैं, बड़े बड़े बाल हैं, पीछे से गंजा है। तो चित्र बनाने के बाद अध्यापक ने पूछा, बच्चों बताओ ये किस चीज़ का प्रतीक है, ये क्या संदेश देता है। ठीक है, बच्चों ने अपनी अपनी प्रतिभा के हिसाब से उनको बताया जी ये है। लेकिन अध्यापक ने बताया, बच्चों ये समय का प्रतीक है, समय आगे से पकड़ा जा सकता है, समय आते हुए को उसको यूज कर सकते हैं। यदि समय की पीठ फिर जाती है, समय बीत जाता है, तो पीछे से गंजा है, ये आपके हाथ नहीं आएगा। तो अब आपके सामने परीक्षाएं हैं, समय आपके सामने है, यदि इसको आगे से पकड़ लोगे, अर्थात इसको अभी से इसको थाम लोगे, इसका अभी से सदुपयोग कर लोगे, तो आपका इसका लाभ मिलेगा। नहीं तो जैसे ही एग्जाम हो जाएंगे, पीठ फिर जाएगी, आपको वो समय नहीं आने वाला है। एक ये बात है। दूसरी बात ये है, जो बच्चे नशा करते हैं वो ये ना समझे मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है, वो एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं जिससे उसके माँ बाप की इज्जत को कलंक लगता है और समाज में उसको देख करके दूसरे लोग भी प्रभावित होते हैं। तो वो ये ना समझे कि मेरी अपनी ज़िंदगी है, किसी को क्या लेना। भाई लेना है, बिल्कुल लेना है। आपके माँ बाप की इज्जत को दाग लगता है और आपको देख करके दूसरे लोग बिगड़ते हैं। एक अच्छा आदमी बनता है, सुधरता है, तो उसको देख करके 1000 सुधरते हैं, और जब एक आदमी बिगड़ता है तो उसको देखकर 1000 बिगड़ते भी हैं। तो आइए हम संकल्प लें, आज से किसी प्रकार के नशे को अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे। संकल्प लेंगे? बहुत अच्छी बात है। एक नारा लगाऊंगा मैं, साथ बोलेंगे, बोलिए हुक्का बीड़ी सिगरेट पान। फिर बोलिए हुक्का बीड़ी सिगरेट पान, ये सब है रोगों की खान, ये सब है रोगों की खान। के संस्थापक हैं, तो मैंने सोचा ये उनका कार्य, इनाम का कार्य इनके हाथों से दिलाया जाए, और इनके साथ ये लड़की काम करती है। तो मैंने जहाँ भी बच्चों को इनाम दिलाता हूँ, ऐसे समाज सेवी लोगों को मैं लेके जाता हूँ जिनकी कथनी और करनी एक जैसी होती है, अर्थात जो समाज में कुछ योगदान करते हैं। तो ये समाज में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आपको थोड़ी सी हल्की सी बता देंगे। प्यारे बच्चों, आपको भी मेरा प्रणाम, नमस्कार और आपको आशीर्वाद। आज हम आर्य समाज की यहाँ पे आए हैं। आपने जो बच्चों ने पेपर दिए उसको फर्स्ट सेकंड जो आए हैं, अक्सर मैं देख रहा हूँ बेटियाँ हैं। बच्चे लड़के हमारे थोड़ा कमज़ोर हो रहे हैं या पीछे हो रहे हैं, ऐसा ना हो।
आप भी थोड़ी मेहनत करें, संघर्ष करें। लड़का लड़की, बेटा बेटी आज एक समान है। शायद मुझे याद नहीं, स्कूल के पिछली साल हमने बच्चों को, पिंजौर और कालका के बच्चों को, यहाँ के बच्चे गए थे, पिंजौर और कालका के हर स्कूल के बच्चों को एक मंच पे हमने इकट्ठा किया था। 10वीं और 12वीं जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए थे उनको सम्मानित किया गया था। और परमात्मा ने चाहा इस साल भी ऐसा ही होगा। अब के दूसरा स्टेप एक हमारा और उठेगा, पिंजौर और कालका के यहाँ पे होंगे, पंचकुला का स्टेप भी उठाएंगे, पंचकुला के पंचकुला में करेंगे। इससे एक संदेश बच्चों को जाता है, आपको जाता है कि हमने मेहनत करी, हमारा भाई भी, दूसरा भी मेहनत करे, वो भी मेहनत करे, वो भी मेहनत करे। एक अच्छी पोजीशन पे आकर आप अपने स्कूल का, पेरेंट्स का, इस देश का नाम रोशन करें। दूसरा, इट चैरिटेबल ट्रस्ट, पता नहीं मुझे आप किसी बच्चों ने इस ट्रस्ट का नाम सुना है या नहीं, इन मैडम ने भी सुना है या नहीं। पिंजौर कालका में एक अलग सेवाएं करता है। महीने में कम से कम जो एक अननोन बॉडियां आती हैं, जिसे हम लवारिस बॉडियां कहते हैं, उनके संस्कार करने, उनकी अस्थियों को लेकर हरिद्वार जाना। ट्रस्ट के पास ऐसे साधन हैं, चीजें हैं, हॉस्पिटल बेड, ऑक्सीजन मशीन, व्हील चेयर, सक्षम मशीन, बहुत चीजें हैं, किसी चीज का कोई किराया नहीं है। जब एक परिवार बीमारी से टूटा होता है, डॉक्टर कहते हैं अपने पापा के घर में जाके सेवा कर लो, या हॉस्पिटल रेंट पे लेके आते हैं, मशीन की चीजें कई किराए पे लेके आते हैं। एक तो बीमारियों से लोग ऐसे टूटे होते हैं, ऊपर से उन चीजों के खर्चे करने पड़ते हैं। ये हमारे पास ऐसी चीजें हैं जो किसी भी चीज का किराया नहीं लिया जाता, निस्वार्थ सेवा करी जाती है। आप सब ये बच्चे बैठे हो, मैं कब पूछूंगा, अपने अपने बर्थडे पे आप क्या विशेष कार्य करते हो? बेटे आप बताओ। अपने बर्थडे वाले दिन आप विशेष क्या कार्य करते हो? कैसे सेलिब्रेट करते हैं? सेलिब्रेट कैसे करते हो? जी, सुबह पहले बड़ों को प्रणाम करते हैं। हैं जी? जी, बड़ों को प्रणाम करते हैं। पहले बड़ों को प्रणाम करते हैं और शाम को केक भी काटते हो? बेटे आप उठ जाओ, कोई भी उठ जाओ, आप क्या उठ जाओ फर्स्ट। और बेटा आप बताओ। पहले तो सभी को जी शाम के टाइम तो प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद केक काटने के बाद सारे नए नए कपड़े पा के डांस करते हैं और एंजॉय करते हैं, एंजॉय करते हैं फैमिली की। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरा बेटा 3rd में था। हम अक्सर बर्थडे पे, अपनी एनिवर्सरी पे, हम किसी आश्रम में जाते हैं, ब्लाइंड स्कूल जाते हैं, वहाँ पे जाके ब्लाइंड बच्चों से, जैसे ये स्कूल है, सब बच्चे स्वस्थ हैं, 26 सेक्टर में ब्लाइंड स्कूल है, उन बच्चों से देखो, पूछो, वो सब कुछ बताएंगे। 50 का नोट दे दो, ये 50 का नोट है। मेरे छोटे बेटे का बर्थडे था, 3rd में था, मैं उसको बर्थडे लेके वहाँ पे लेके गया। नेक्स्ट ईयर उसका फिर बर्थडे आया। एक दिन 9 जून को उसका बर्थडे था, 8 जून को मेरे को कहता, पापा मैंने कल मेरा बर्थडे, मैंने आंखें डोनेट करनी है। मैंने कहा क्यों भाई? उस दिन मेरे से उसने पूछा, पापा इनकी आंखें नहीं है, इनकी आंखें कहाँ से आएंगी? उसको मैंने ये कहा था, इनकी आंखें आफ्टर डेथ आती हैं, आफ्टर डेथ कोई किसी अपनी आंखें डोनेट कर दे, इन 2 बच्चों को मिल जाएंगी। उसके दिमाग में वो चीज फीड हो गई। नेक्स्ट ईयर उसने मेरे से कहा कि मेरे को ऐसा ये कार्य करना है। रियली मैं खुशी से समाया नहीं। 9 तारीख सुबह उसको मैं पीजीआई लेके गया, उसकी आंखें डोनेट कराई, मैंने अपनी कराई। जुलाई में बेटे का बर्थडे, बड़े वाले बेटे का था, उसकी बॉडी डोनेट कराई, उसके मम्मी की बॉडी डोनेट कराई। एक बर्थडे पे हम उसने अपने शमशान में पीपल का पेड़ लगाया।
अगर बर्थडे तो केक बना के सारे मनाते हो, कोई ऐसा विशेष कार्य करो, ऐसा करो कि उसका एक इतिहास रहे, याद रहे। एक पौधा लगाओ, किसी गरीब को जाके खाना खिलाओ, कभी ब्लाइंड स्कूल जाओ 26 सेक्टर, बर्थडे सेलिब्रेट इस तरीके से करो। बाकी ठीक है, इस तरीके से सारे कर रहे हैं, अच्छी बात है, थोड़ा उस तरफ भी ध्यान दीजिए। बर्थडे वाले दिन आप पेरेंट्स से गिफ्ट लेते हो, सब लेते होंगे, क्या रिटर्न गिफ्ट देते हो उनको? रिटर्न गिफ्ट एक मैं बताता हूं, लिख के दो, एक लेटर पूरा बना के दो कि पापा मम्मी पापा, जैसे जैसे आपकी ग्रोथ हो रही है, मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं गलत काम नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, टाइम बाय टाइम मैं हर लड़की को अपनी बहन या कार्य ऐसे समझूंगा स्कूल में, या कोई भी विषय में जिंदगी में कोई ऐसा गलत काम नहीं करूंगा। हर साल एक अलग तरीके से लेटर बना के पापा और मम्मी को दो, उनको रिटर्न गिफ्ट वो दो, ताकि अगर आप उस दिशा गलत दिशा में जाओ, पापा और मम्मी कह सके बेटे देखो आपने लिख के दिया हुआ है। मैंने 2nd क्लास से लेके +2 तक बच्चों से ये गिफ्ट लिए। मैं मीट अंडा नहीं खाऊंगा, मेरा बेटा बाहर गया, पापा यहाँ पे मीट चलता है मेरे को खाना पड़ेगा, परमिशन ली तो उसको उसने खाया, नहीं तो नहीं। अब वो विदेश में था, वहां के चिकन ज्यादा चलता है, नॉन वेज ज्यादा चलता है, परमिशन लेके उसने वो कार्य को करा, नहीं तो नहीं। इसी प्रकार आप सब भी अपना एक जो अच्छे कार्य हैं करने का नियम बनाएं और पापा मम्मी को लिख के लेटर दे, रिटर्न गिफ्ट दें। धन्यवाद। मैं अपने पूरे स्टाफ की तरफ से, अपने स्कूल की तरफ से, अपनी तरफ से आर्य समाज से आए गणमान्य सदस्यों का और हित चैरिटेबल ट्रस्ट से आए हुए मेंबर्स का बहुत ही दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारे बच्चों को नैतिक मूल्य क्या होते हैं उनकी पहचान करवाई और उनको कैसे अमल में लाना है इसके बारे में प्रेरित किया। बहुत ही अच्छे से उन्होंने आज हमें बताया कि कौन कौन से नैतिक मूल्य हैं जो हमें सिखाने से नहीं, अपने आप से अंदर से फीलिंग के साथ अपने अंदर लेके आए। ये नहीं कि रोज प्रिंसिपल मैडम या कोई स्टाफ मेंबर हमें बताए या घर में पेरेंट्स बताए या इस तरह से बाहर से आके हमें बता रहे हैं। ये चीज़ें बेटा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, समझ लग रही है आपको? ये चीज़ें हम फर्स्ट क्लास से आपके टीचर्स बताना शुरू हो जाते हैं, जब आपको समझ आनी शुरू होती है। कहते हैं एक पोएम पढ़ते हो तुम +1 में, चाइल्डहुड पढ़ते हो, वेयर हैज़ माई चाइल्डहुड गॉन। तो जब तक तो तुम इनोसेंट बेबी हो, इन्फेंट हो, तो सब कुछ ठीक है। जैसे ही समझ आनी शुरू हुई, ये मेरा ये तेरा करके जैसे ही समझ आई, तो मूल्य जो नैतिक मूल्य है उनकी समझ नहीं आई। आप उनकी समझ क्यों नहीं आई? क्योंकि बाहरी चीज़ें और अट्रैक्ट करती हैं हम। नैतिक मूल्य जो हमारे पेरेंट्स, हमारे दादा, हमारे उनसे पहली पीढ़ी जो मूल्य थे वो उनको हम छोड़ते चले जा। ये सब जो आज हमें बताया गया है ये हमें रोज़ बताया जाता है और आज इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। इसको अपने अंदर लेके कैसे आना है, उस पर अमल कैसे करना है और अपने आसपास और लोगों को भी उसके लिए कैसे प्रेरित करना है, इसकी हम चेष्टा करते रहेंगे। आज चैरिटेबल ट्रस्ट व आर्य समाज की तरफ से आए, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? आर्य समाज से कुछ मेंबर्स जो यहाँ पे आए, उन्होंने हमारे बच्चों को पहले तो थोड़ा सा मॉरल एजुकेशन का उन्होंने एक टेस्ट लिया था, जिसमें ऑन द स्पॉट ही टेस्ट था। वो चेक करना चाहते थे कि कितने नैतिक मूल्यों को वो याद रख पाते हैं या अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसी तरह से उस टेस्ट में हमारे बच्चों ने कुछ अच्छा परफॉर्म किया। तो आज उन्हीं बच्चों को सम्मानित करने के लिए आर्य समाज के कुछ मेंबर्स हमारे स्कूल में आए हैं और उन्होंने हमारे बच्चों को सम्मानित किया और बहुत सारे अच्छे नैतिक मूल्यों के बारे में जानकारी भी दी और उनको फॉलो करने के लिए उनको प्रेरित भी किया। तो बहुत अच्छा लगा। हम अपने बच्चों को हर रोज़ ही इन चीज़ों के लिए सिखाते भी हैं। रादर हम तो मॉरल एजुकेशन पे बुक्स भी लगा रखी हैं, हमारा पीरियड होता है मॉरल एजुकेशन का। लेकिन इस तरह से बाहर से आके आर्य समाज वालों ने उनको जो एक कोशिश थी कि उनको प्रेरित करें नैतिक मूल्यों के लिए, वो हम सबको बहुत ही अच्छा लगा है ये प्रोग्राम।
और बच्चों को भी मुझे आशा है कि उन्होंने अच्छे से इन चीज़ों को समझा होगा, सुना होगा और अपने जीवन में ज़रूर वो नैतिक मूल्यों को फॉलो करें। जो बच्चे सम्मानित किए गए कौन सी क्लास के थे बच्चे ये? बच्चे ये 9 to 12 थे, 9 to 12 डिफरेंट क्लासेस के बच्चे थे। गर्ल्स इनमें ज़्यादा थी, एक बॉय था, लेकिन ऑन द स्पॉट था, तो मतलब उन बच्चों को जो भी हम डेली शिक्षा देते हैं, मॉरल एजुकेशन देते हैं, उसके बेस पे उनको जो भी पता था उन्होंने अच्छा कंडक्ट किया, परफॉर्म अच्छा किया। तो आप स्कूल के प्रधानाचार्य हो? जी, अपना शुभ नाम? मेरा डॉक्टर मौलिना नंचाल, मैं GSSS भोरिया की प्रिंसिपल हूँ। मेरा नाम शिवानी जिंदल है। मैं हित चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ। हमारे हित चैरिटेबल ट्रस्ट जो लावारिश बॉडियाँ होती हैं उनका अंतिम संस्कार करती है, और हित चैरिटेबल ट्रस्ट ने फ्री एम्बुलेंस और मतलब काफ़ी सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रखी है। ये बहुत अच्छा कार्य करते हैं। आज हम गवर्नमेंट स्कूल में आए थे, कालका पिंजौर। यहाँ पे आर्य समाज वालों ने कुछ बच्चों के एग्ज़ाम लिए थे नैतिक मूल्य के ऊपर, नशे के ऊपर, नशा पत्ती के ऊपर। सो आज हम यहाँ पे बच्चों को फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ देने आए थे। आर्य समाज भी है, काफ़ी 20 स्कूलों का इन्होंने नाम लिया है, जहाँ पे सारे बच्चों के एग्ज़ाम्स लिए हैं और प्राइज़ निकाले हैं। काफ़ी अच्छे काम करते हैं हमारे यहाँ की संस्थाएं।